कोई आके कहते कि तुम सिकंदर के कौम हो, कोई आके कहते कि तुम आर्यंस हो, और कोई अपना आइडियाज हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और हम ये भी समझते हैं जो हमारी एंजल है या फिर जो हमारी मैसेंजर है लॉर्ड बालीमाहीन, और हम अच्छा। समझते हैं कि वो हमारे प्रेयर्स लेकर सियाम चला जाता है। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात करें, हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं क्योंकि मुझे उर्दू समझ आ रही है, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, आप उर्दू में सवाल पूछ रहे हैं। एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। अच्छा। तो बीच में हमेशा एक ट्रांसलेटर होता था, अच्छा। ठीक है, जो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करता था। बेसिकली अगर कैलाश की आप बात करें तो उसमें सिर्फ एक थ्योरी नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए। इनके ओरिजिन पे जब बात आती है तो ये हमेशा मैं समझती हूँ कि एक मिथ बन के रह गया है लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये नूरिस्तान से आए, अफ़गानिस्तान जो उस टाइम के काफिरिस्तान कहा जाता था। कुछ कहते हैं कि ये जी जो है सियाम से आए हैं। मैं सियाम पे बड़ा बिलीव करती हूँ इसलिए क्योंकि सियाम जो है वो हमारे फोक टेल्स में भी उसका जिक्र है, हमारे रिलीजियस सॉन्ग्स में सियाम का जिक्र है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी को ये नहीं पता कि सियाम है कहाँ पे, ठीक है। तो ये कि कोई कहते हैं कि ये थाईलैंड में, पुराना थाईलैंड था, उसको सियाम कहा जाता अच्छा। था। कुछ कहते हैं कि अफगानिस्तान की कोई नूरिस्तान में कोई ऐसा पार्ट है जिसको सियाम कहा जाता है। बट स्टिल इट इज़ लाइक डिस्प्यूटेड ना, कि कहाँ पे है ये नाम एक डिस्प्यूट बन के रह गया है। तो जहाँ तक दूसरी हिस्ट्री थ्योरी की बात आती है जो बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी कैलाश में चलता है, तो वहाँ पे दो थ्योरीज चलते हैं। एक थ्योरी ये कि वो कहते कि ये डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है, और दूसरी थ्योरी आर्कियोलॉजी वाले पेश करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये इंडो आर्यंस हैं जिनकी हिस्ट्री अलेक्जेंडर से ज़्यादा पुरानी है। अलेक्जेंडर बेशक आया था और ऑफ कोर्स वो एक फातह इंसान था, और हर कोई समझता है कि वो अगर खुद को कहे कि मैं डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ तो दैट्स अ पावरफुल वर्ड यू कैन कीप विद योर नेम। अगर दूसरी चीज़ पे आप देखें तो अलेक्जेंडर कभी उस साइड पे गया ही नहीं है। अगर आप नहीं हिस्ट्री जाता। को नहीं गया, वो खैबर पास से वापस हुआ था और वो कभी चित्राल की तरफ नहीं गया। अच्छा। बल्कि उसने ये किया था कि उसका जो जनरल था जिसका नाम शालक शाह था, तो हिस्ट्री में हिस्टोरियन ये बताते हैं कि शालक शाह जो है उसने कैलाश कबीले को ज्वाइन किया था चित्राल में। उनके कुछ फौज रह गए थे, उन्होंने कैलाश कबीले को चित्राल में ज्वाइन किया था। अब आते हैं इसकी कुछ और चीज़ों की तरफ। जिस तरह सारे मुसलमान अरब से नहीं आए ना, उसी तरह से सारे कैलाश भी एक जगह से नहीं है। अच्छा। इनकी मुख्तलिफ हिस्ट्री है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आए। लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर इन वैलीज़ के अंदर, या फिर जब चित्राल में इनका रूल था उसमें ये बस गए थे। तो जब मेरे रिसेंट रिसर्च था उसमें मैंने इतना कोई फोकस नहीं किया इनके ओरिजिन पे, इसलिए नहीं किया क्योंकि ओरिजिन पे हज़ारों किताबें लिखी गई है कैलाश ओरिजिन पे। अच्छा। तो मैंने इस पे कोई फोकस नहीं किया, लेकिन मैं चाहती थी कि इसमें जो लोकल वॉइस है ना, जो लोकल लोगों की अपनी वॉइस है, उनकी जो अपनी आवाज़ है, वो कहीं पे गैप है, उसमें गैप आ रहा है। तो देन जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन कि आप लोगों की ओरिजिन क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ सवाल कोई क्या कहता था, कोई कोई कहता है कि हम अरब से हैं, हम अबू जहल के कौम है, कोई कहता है हम ये, कोई कहता है। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, अपने बारे में ये लोग क्या समझते हैं। एक पुलिस वाले जो हैं, मेरे अंकल भी लगते हैं, वो रिटायर्ड पुलिस है, उसने बड़ा खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम जब चित्राल में रूलर्स थे टिल 14-15 सेंचुरी, तो हमारे पास किताबें भी थे। हमारा रिलीजन ऐसा नहीं था, हम किताबी लोग थे, किताबी रिलीजन थी हमारी, और हमारे हिस्ट्री भी था। लेकिन जब अटैक हुआ सेंट्रल एशियंस की तरफ से, तो लोग जान बचा के भाग गए वहाँ से। तो उनकी जो हिस्ट्री थी, जो किताबें उनकी थी, उनको जलाया गया, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो जो उनको याद थे, ओरल हिस्ट्री याद थे, जो वो प्रैक्टिसेस वो करते थे उनको याद थे, उनको वो लोग कंटिन्यू करते रहे इन वैलीज में आने के बाद भी। लेकिन जो हिस्ट्री इनकी थी वो कहीं गुम हो गई, उस हिस्ट्री को ये लोग भूल गए। तो वो अंकल ने बड़ी खूबसूरत बात ये बोली, कहते हैं कि हमसे तो कोई हम पूछता ही नहीं कि हम कहाँ से हैं। कोई आके कहते कि तुम सिकंदर के कौम हो, कोई आके कहते कि तुम आर्यंस हो, और कोई अपना आइडियाज हमारे ऊपर थोप रहे हैं। सही है। तो वो उसने भी यही बोला, कहते हैं कि हमारा बिलीफ है कि हम सियाम से आए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी फोक टेल्स हैं और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल सॉन्ग्स हैं उसमें सियाम का जिक्र है। और हम ये भी समझते हैं जो हमारी एंजल है या फिर जो हमारी मैसेंजर है लॉर्ड बालीमाहीन, और हम समझते हैं कि वो हमारे प्रेयर्स लेकर सियाम चला जाता है। और आपको मैं एक खूबसूरत बात और यहाँ पेट करूँगी। लाइक इन 2022 जब जूलिया में बुद्धिस्ट मांग्स आए थे, 300 बुद्धिस्ट मांग्स आए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे और रो रहे थे उस जगह पर। और ये तो हमारी तो कोई ऐसी इमोशनल जगह है नहीं जहाँ पे जाके बंदा रोए।
मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मुसलमान भी जब खाना काबा जाते होंगे तो वो भी ऐसे इमोशनल होते होंगे, वो भी इस तरह रोते होंगे। तो उस टाइम मुझे फ़ील हो रहा था कि काश मुझे पता चल जाए कि सियाम कहाँ पे है, मैं भी उधर जाके इमोशनल हो जाऊँगी। तो ये एक जो है हमारी जो सॉन्ग्स के अंदर या हमारी हिस्ट्री के अंदर जो सियाम का ज़िक्र है ना, तो दैट्स समथिंग लाइक यू कैन बिलीव ऑन। अच्छा। बाकी जो हिस्ट्री है, ओरिजिन है, इसको लोगों ने मतलब लाइक समटाइम्स से इंटरप्रिटेशन भी हुई है। लाइक आपका जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं क्योंकि मुझे उर्दू समझ आ रही है, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, आप उर्दू में सवाल पूछ रहे हैं। एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। अच्छा। तो बीच में हमेशा एक ट्रांसलेटर होता था, अच्छा। ठीक है, जो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करता था।